हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मुझे कोई गम ना आए। खुशियों की खातिर ही बंदा शादी करता है, खुशियों की खातिर घर बनाता है, खुशियों की खातिर कारोबार करता है। लेकिन एक मुसलमान का अकीदा पता क्या होना चाहिए? एक मुसलमान का अकीदा ये है कि मैं खुशी के लिए सारे असबाब करूं, लेकिन सुकून रब ने ही देना है। हम जो कुछ करेंगे फैसला किसने करना है? फैसला रब नहीं करना है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपसे किसी ने पूछा, हज़रत साहब आपके पास रब के होने की क्या दलील है? फरमाया ख्वाहिशात का पूरा ना होना ये रब के होने की दलील है। बंदा समझे यार है काम ही कोई नहीं, वो मैं इशारा करूंगा काम हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं होता। इसका मतलब कोई रोकने वाली ज़ात है, जो है वही अल्लाह की ज़ात है। हर बंदा चाहता है मुझे सुकून मिले, मुझे हमेशा खुशी मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ऐसा हो नहीं पाता। इंसान की ज़िंदगी में खुशी भी आती है और गम भी आते हैं। सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह ताला के घर, उसके महबूब के घर में। बंदा चाहे मुझे सदा ही सुकून मिले, मुझे सदा ही खुशियां मिले। यार कोई बादशाह भी है, कोई जितना मर्जी ओहदे के ऊपर फायज है, जिसके इशारे पर फौजें हरकत में आ जाती हैं, वो भी चाहे मुझे सदा सुकून मिले, ऐसा हो नहीं पाता। और दूसरी तरफ एक और बात याद रखो, एक माँ नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कोई दुख पहुंचे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अपने हर बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है, वो अपने बंदे पर गम और मुसीबतें क्यों भेजता है? आओ मैं आपको इसके बारे में बड़ी आसान सी मिसाल दूँ। बाज़ ऐसे कुछ नौजवान तबका हैं, उनसे कहो ना भाई और शराब ना पिया करो, वो कहता है हाफिज़ साहब ये सब रब ने बनाई है, अगर ये हराम है तो रब ने बनाई क्यों? कई ऐसे बना, और जो सब जायज़ है, ये सब रब की बनाई हुई चीज़ें हैं। आओ इसका मैं जवाब अर्ज़ करूँ। अल्लाह ताला ने हलाल भी बनाए हैं और ये क्यों बनाए हैं? रब ताला सबको ही हलाल करार दे देता। ये हराम हलाल क्यों बनाए हैं? अरे इसलिए बनाए हैं, अगर सारी चीज़ें हलाल होती तो फर्मा बरदार और नाफरमान का पता चलना था। फर्मा बरदार और नाफरमान का पता जब ही चलेगा कि हलाल भी मौजूद है, हराम भी मौजूद है। जो हलाल को पकड़ेगा, हराम से बचेगा, उसका नाम फर्मा बरदारों की लिस्ट में आ जाएगा, या यूं समझो उसका नाम जन्नतियों की लिस्ट में आ जाएगा। और जो हराम हलाल की तमीज नहीं करता, उसका नाम नाफरमानों की लिस्ट में, या यूं समझो उसका नाम दोज़खियों की लिस्ट में आ जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह समझ लो, बिल्कुल इसी तरह समझो। ये इंसान की ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ इसीलिए आते हैं कि कौन बंदा जो है दीन पर कायम रहता है, रब की हदों को कायम रखता है, कौन हदों को तोड़ देता है। ये दो ही ऐसे मुश्किल मौके होते हैं कि यकीन जानो बंदे के लिए सब्र करना, बंदे के लिए दीन की हदों को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुरान कहता है तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो इन हदों को तोड़ेगा वो जालिम है। एक मोमिन के लिए कुरान मजीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अरे इस नमूने में गम भी आए हैं, खुशियां भी आई हैं। फरमाया जो गम और खुशी इस नमूने के मुताबिक करेगा उसका नाम फरमा बरदारों की लिस्ट में आ जाएगा। और यकीन जानो ये दो ऐसे मौके होते हैं, कोई कोई माई का लाल है जो हदों को बरकरार रखता है। बल्कि अगर मैं ये कह दूं तो बेजा ना होगा, जो लोगों को सब्र की तलकीन करने वाले, ओए सब्र किया करो, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, अल्लाह ताला सब्र करने वाले को बगैर हिसाब अजर अता करता है। इनके घर में जवान बेटा फौत हो जाए क्या करते हैं? गिरबान फटा हुआ है, जुबान से कुफरिया कलिमात, हाय रब्बा तैनू साडा ही घर लभ्या सी, साडा कख नहीं छड्या, साडे ते जुल्म कर दिता, माज़अल्लाह रब को जालिम करना कुफर है। और रब ताला खुशी भी देता है। खुशी में कौन है जो अल्लाह ताला की हदों को बरकरार रखता है? यार आज बच्चे की शादी है, शराब चल रही है, नाच गाना हो रहा है, बेहयाई के काम हो रहे हैं, और क्या है? और जी खुशी है, सब जायज़ है। माज़अल्लाह, ये खुशी और गम इसीलिए आते हैं कि बंदे को आजमाया जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, तुमने गुमान कर लिया कि तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ और आजमाए ना जाओ। फरमाया आजमाए जरूर आएगी, जरूर आएगी, फिर देखा जाएगा कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखता है और कौन है जो ताल्लुक तोड़ने वाला। आजमाइश कैसी आती है? कुरान मजीद में ही रब ताला ने इरशाद फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, अलबत्ता तहकीक हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कुछ खौफ से, भूख प्यास से आजमाएंगे, मालों में कमी करके, जानों में कमी करके, फलों में कमी करके आजमाएंगे। पता चल जाए चूरी खाने वाला मजनू कौन है, खून देने वाला मजनू कौन। फरमाया ये आजमाइशें आएंगी, लेकिन साथ ही फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सुना दो सब्र वालों को। किन के लिए खुशखबरी है? थोड़ा जो ऊंची आवाज़ ना बोल दो यार, और थोड़ी सी ऊंची आवाज़। बेसब्रों के लिए खुशखबरी नहीं है। बेसब्री क्या है? मैं एक इशारा करने लगा हूं। मैं हज़रत साहब के घर जाता हूं, ये कहते हैं ओए हाफिजा मारा गया, लुटिया गया, मेरा कख नहीं दिया। हम इसको सीने से लगा कहते हैं भाई सब्र कर। क्या कहते हैं? इसका क्या मतलब है? जो तू कर रहा है वो सब्र
सब्र क्या है? वबश्शिरि साबिरीन, रब ताला ने इरशाद फरमाया खुशखबरी सुना दो सब्र वालों को। किन के लिए खुशखबरी है? या अल्लाह साबिर कौन है? तो रब ताला ने करम नवाजी फरमाई, खुद ही बतला दिया। फरमाया मेरे यहाँ साबिर कौन है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया मेरे नज़दीक साबिर वो है जब पर मुसीबत आए तो हाथ नहीं चलाता, गिरेबान नहीं फाड़ता, वो वावेला नहीं करता, वो मसीहे नहीं पढ़ता, वो बैन नहीं करता, बल्कि जुबान खोल के ये कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह हम सब तेरी तरफ ही से आए और तेरी तरफ ही पलट कर जाने वाले हैं। जुबान पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, अरे नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। और मियाँ मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाया चुप करें ते मोती मिलसन, सबर करें ते पागलियां वांगू रौला पावे ते ना मोती ना हीरे, फिर कुछ भी नहीं मिलना। यार आप मस्जिद में बैठे, सच्ची बात, हम बेसब्री करके अल्लाह ताला का कुछ बिगाड़ सकते हैं? अपना ही बेड़ा गर्क करेंगे ना। और अगर सब्र करें तो फिर बंदे को मिलता क्या है? मेरी आप सब से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये हो सके तो ये हदीस अपने घर में औरतों को जाके सुनाना, क्योंकि औरतें बेसब्री में मर्दों से कुछ हाथ आगे ही होती हैं। हदीस कुदसी, हदीस कुदसी किसको कहते हैं? जो फरमाने इलाही हो और ज़ुबान मुस्तफ़ा से अदा होगा। हदीस पाक में आता है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक नौजवान की रूह कब्ज़ करते हैं। कब्ज़ करने के बाद रब ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह ताला सब कुछ जानने के बाद जब पूछता है जिब्रील कहाँ से आए हो? इज़राइल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं ए मालिक मौला फ़लाँ नौजवान की मैं रूह कब्ज़ करके आया हूँ। तो रब ताला इरशाद फरमाता है तूने एक नौजवान की रूह कब्ज़ कर ली, बूढ़े बाप की कमर तोड़ दी, माँ की आंखों का तारा छीन लिया, औरत को तूने बेवा कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिया, बहन का आसरा छीना, भाई का सहारा छीना, दोस्तों का जिगरी याद छीन लिया। और कहते या अल्लाह बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रब ताला शासन में फिर तुमने उनको किस हाल में छोड़ा, वो क्या कर रहे थे? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं मालिक मौला बेशक उन पर गमों के पहाड़ टूट गए, बेशक उनकी दुनिया तारीक हो गई, लेकिन या अल्लाह वो फिर भी तेरी हम्दो सना ही बयान कर रहे थे। वो यही कह रहे थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो इस हालत में भी तेरा शुक्र ही अदा कर रहे थे, इस हालत में भी तेरी हम्दो सना ही बयान कर रहे थे। रब ताला इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि रब ताला इरशाद फरमाता है ए इज़राइल अलैहिस्सलाम इन सब के लिए जन्नत में एक महल बना दे, उसका नाम ही बैतुल हम्द रख दे, और इन सब को ये जन्नत में महल दिया जाएगा जिन्होंने मुसीबत के वक्त भी मेरी हम्दो सना ही बयान किया, नाशुक्री नहीं की, शिकवा शिकायत नहीं लिया। और अगला इनाम सुनोगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। एक तो फरमाया जिन्होंने मुसीबत के वक्त मेरी हम्दो सना बयान की, इनको जन्नत में ये महल दिया जाएगा। अगला इनाम सुनो, फरमाया ये नौजवान लड़का ये सारे घर वालों का सहारा था, फरमाया अब इन सब का सहारा मैं खुद बनूंगा। खुदारा हम मुसलमान हैं, खुद प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बेटा हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनका जब इंतकाल होता है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुबारक से आंसू जारी है। एक बुढ़िया सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करते, या रसूलुल्लाह सल्लम, आप अल्लाह के सच्चे रसूल और आंखों से आंसू? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो। फरमाया, जो काबू से बाहर हैं वो निकलते जा रहे हैं, जो काबू में रख सकता हूँ वो काबू में रखा हुआ है। यानी इंसान की आंखों से आंसुओं का निकल आना ये इंसान के काबू में नहीं है, ये काबू से बाहर है। गम हो, आंसू निकल आए, ये बेसब्री की अलामत नहीं है। और जो काबू में रखने वाली चीज है वो जुबान है, वो हाथ है। हाथ से बेसब्री का मुजाहरा नहीं हो रहा, जुबान से बेसब्री के कलिमात अदा नहीं हो रहे। ये है गम मनाने का तरीका। बाकी कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, तुम्हारे ऊपर जिहाद फ़र्ज किया गया है। वह हुआ कुर्हुल लकुम, और तुम इसको अच्छा नहीं समझते। लेकिन साथ ही रब ने फरमाया, बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हारे नज़दीक बुरी हैं रब के नज़दीक अच्छी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे नज़दीक अच्छी हैं अल्लाह के नज़दीक अच्छी नहीं है। एक हदीस मुबारक में आता है, रब तआला शाह फरमाता है, कुछ ऐसी मखलूक मेरे बंदे ऐसे हैं जो गरीब होते हैं, मैं उनको गरीब ही रखता हूँ। कुछ ऐसे हैं जो अमीर है, मैं अमीर ही रखता हूँ। कुछ ऐसे हैं जो बीमार हैं, मैं बीमार ही रखता हूँ, तंदुरुस्ती नहीं देता। कुछ ऐसे तंदुरुस्त हैं, उनको बीमार नहीं करता। इसमें अल्लाह ताला की हिकमत होती है। क्या होती है हिकमत? क्यों है? फरमाया, मुझे पता है इस बंदे के पास 4 पैसे आ गए, इसने किसी को चैन से बहने नहीं देना। ये तकब्बुर करेगा, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। लिहाजा मैं इसको गरीब ही रखता हूं ताकि इसका ईमान बचा रहे। और कुछ ऐसे गरीब हैं, उनको गरीब रखता हूं, पैसे 4 आ गए तो तकब्बुर करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो अमीर हैं, उनको गरीब नहीं करता। इन्होंने गुर्बत देखी नहीं, देखेंगे तो बेसब्रे होकर दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। कुछ ऐसे बंदे बीमार, मुझे पता है ये तंदुरुस्त हो गया, इसने लोगों को चैन से नहीं रहने देना, इसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा, बीमार ही रखता हूं। कुछ ऐसे हैं जो तंदुरुस्त है, उन्होंने बीमारी का मुंह देखा ही नहीं होता, ये बेसब्रे हो जाएंगे। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं एक इशारा कर दूं। हज़रत मूसा अला नबीना वालेसलाम एक मरतबा तशरीफ़ ले जा रहे हैं, यूँ समझो नहर के किनारे किनारे। आपने देखा कि बच्चे इकट्ठे होकर ना नहर में छलांगे मार रहे हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे छलांगे मारते हैं, खुश होते हैं, पानी में नहाते हैं। एक बच्चा साइड पे बैठा हुआ है खामोशी के साथ। आपको बड़ी हैरानगी हुई, सारे तो खेल रहे हैं, ये आराम से बैठा हुआ है। जब आप करीब हुए तो देखा वो नाबीना है। क्या है? अर्ज़ करने के, या अल्लाह, ये सारे खेल रहे हैं, इस बेचारे को भी आंखें दे दे, ये भी बेचारा खेले साथ। रब ताला ने शाह फरमाया, मूसा मेरे हर काम में हिकमत होती है। तो अर्ज़ करने, या अल्लाह दे दे इसको आंखें, या अल्लाह दे दे इसको आंखें। अल्लाह ताला अपने महबूबों की बातें कबूल फरमा लेता है। रब ताला ने उसको आंखें दे दी। जैसे ही उसको आंखें मिली, उनका सारे ओए सीधे हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। उसको पकड़ के दबो रहा है, इसको पकड़ के दबो रहा है, और सारे चीखों पुकार पड़ गए, ये क्या हो गया? अर्ज़ करने के, या अल्लाह इसको उधर ही ले आ वापस, वाकई तेरी हर काम में बेहतरी होती है। तो भाई जो अल्लाह जानता है वो हम नहीं जानते, लिहाजा उसके हर काम में हिकमत होती है।
अगर अल्लाह ताला की तरफ से मौत आ गई है तो समझ लो इसमें भी कोई बेहतरी है। पता नहीं ये बच्ची ज़िंदा रहती, कोई काम काज ऐसा गलत कर बैठती जिसकी वजह से दायरा इस्लाम से खारिज हो जाती। अल्लाह ताला के हर काम में हिकमतें होती हैं। हमारी अक्ल नाकिस है, हम भी नाकिस हैं, लिहाजा हमें तो हर हाल में यही चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, या अल्लाह तेरा। और शुक्र करने से फ़ायदा क्या है? कुरान कहता है वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। फरमाया जो मेरी नेमतों का शुक्र अदा करता है मैं उसको और ज़्यादा अता करता हूँ, और जो नाशुक्री करता है उसके लिए मैंने ये सख्त अज़ाब तैयार किया हुआ है। बाकी आखिर में मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँगा, अगर आप नाराज़ ना हों, ये इसाले सवाब की महफ़िल है। साता हो, कुल हो, चेलम हो, बरसी हो, चलीसवें दा ख़त्म हो, 10वें दा ख़त्म हो, छमाई दा ख़त्म हो, ये सब इसाले सवाब के नाम हैं। मैं इन सब के हक़ में हूँ, मुखालफत में नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे दिल से पूछे तो मैं कहूँगा असल इसाले सवाब यह है कि हम सारे नमाजी बन जाए। क्या बन जाए? नमाजी बन जाए। और देखो भाई, हमारे काशी भाई ने इसाले सवाब की महफिल सजाई है, इस पे हज़ारों रुपया भी खर्च कर दे, आखिर में क्या करेंगे? ऊँची बोलो ना। और हम सारे नमाजी बन जाएं। हर बंदा रोज़ाना 5 मरतबा बावुज़ू होके किबले की तरफ मुँह करके कहेगा रब्बना इग़फ़िरली। यार आपके इस पूरे रामगढ़ के अंदर जो सबसे बड़ा कंजूस आदमी है उसके दरवाजे पर 5 मरतबा रोज़ाना जाके सदा लगाओ, उसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा। तो जो बंदा रोज़ाना 5 मरतबा अरहमर राहिमीन की बारगाह में हाजिर होकर कहता है रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया, रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, मैं कहता हूँ रब ताला उसके माँ बाप की कब्र को जन्नत के बागों में बाकी उन्हें बनाएगा। लिहाजा जो चाहता है मेरे माँ बाप की बख्शिश हो जाए खुद नमाजी बने, और जो चाहता है मेरी भी बख्शिश हो जाए तो अपनी औलाद को भी नमाजी बनाते जाएगा।